डीजे और ड्रोन का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये डीजे वाले ना हर साल 2-3 नए ड्रोन जैसे निकाल देते हैं, तो समझ नहीं आता कि भाई कौन सा ड्रोन लें, ये ड्रोन ले लें या 2 महीने वेट करें नया ड्रोन आ जाएगा। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। और इन्होंने जस्ट पिछले कल ही मतलब 3 मार्च को एक काफ़ी सेक्सी लाइन ऑफ ड्रोन निकाले हैं जिसका नाम है FPV ड्रोन्स। FPV क्या होता है मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो, मज़ा आएगा कसम से। तो FPV का मतलब है अपना फर्स्ट पर्सन व्यू। ये फर्स्ट पर्सन व्यू नाम में मतलब रखा है इसका। देखो इसमें ऐसी वीडियोस लगती हैं कि जैसे आप खुद परसीव कर रहे हो पूरा, मतलब वीडियो को ऐसे लग रहा है कि आप खुद ही वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप खुद से मूवमेंट कर रहे हो, मतलब लिटरली आप खुद ही सब परसीव करते हो, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों। तो इन ड्रोन्स में हम यूज़ करते हैं एक गॉगल्स, स्पेशली गॉगल्स आती हैं FPV गॉगल्स बोलते हैं उनको, जो आपकी लाइव फुटेज शो करता है आपके ड्रोन से। और अनलाइक रेगुलर जो ड्रोन्स होते हैं इसमें आप फ़ोन में स्ट्रीमिंग ये सब नहीं कर सकते, आप सिर्फ गॉगल्स में देखते हो इसमें। और जो इसकी गॉगल्स होती हैं ये लास्ट ईयर 2019 के बाद से DJI ने एक अपने DJI गॉगल्स लॉन्च किए हैं जो काफ़ी गेम चेंजिंग रहा है। और ये जो इस पर जो उन्होंने ड्रोन निकाला है इसी में पुराने गॉगल्स का वर्जन 2 है जो काफ़ी बेटर है पहले से। एक और मेजर डिफरेंस जो FPV ड्रोन जो रेगुलर ड्रोन्स के बीच में होता है वो है FPV ड्रोन्स में आप ऐसे कहीं घुमा सकते हो उसको, ऐसे उड़ेगा, ऐसे कहीं चला जाएगा, उस टाइप कर सकते हो। जबकि रेगुलर ड्रोन जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, उसमें एक प्री सेटिंग्स होती हैं कि ये ड्रोन ऊपर जाएगा, आपको सेंटर में रखेगा, फिर ऊपर घूमेगा, फिर एक गोल चक्कर लगाएगा, मतलब वैसे उस टाइप होता है, काफ़ी स्मूथ फुटेज आता है, वैसा होता है। अगर आपने मेरा शिफ्ट ड्रोन का जो देखा होगा जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो वो देखोगे आराम से ऊपर गया, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। जबकि अगर ये वो FPV ड्रोन होता तो FPV ड्रोन ऐसे उड़ता, ऐसे करके ना, मतलब कहीं भी चला जाता और कंट्रोल हो जाता है, मतलब उस टाइप का मूवमेंट होता है उसका, काफ़ी प्रिसाइज मूवमेंट होता है और सडनली मूवमेंट होता है। एक और चीज़ FPV ड्रोन जो होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सब आप खुद असेंबल करना पड़ता है। आपको मार्केट में मिल जाएंगे प्रोपेलर्स, गार्ड, बैटरी, फ्रेम, ये सब मिल जाता है आपको, और आपको खुद उसको बनाना पड़ता है। तो वो उसके लिए आपको वैसे भी थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा मैकेनिकल सेट का, जो मुझे नहीं है इतना, मेरा इतना अच्छा नहीं है मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का नॉलेज। जबकि नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं वो सब प्री फॉर्म्ड आते हैं, प्रॉपर सेटअप है, अनबॉक्स करो, उड़ाना शुरू कर दो, उस टाइप का होता है। तो जैसे कि सारे पार्ट्स आपको बाहर से लेने पड़ेंगे FPV ड्रोन्स में, उसमें क्या होता है कि जो बैटरी लाइफ होती है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। FPV ड्रोन काफ़ी हाई, मतलब हाई एनर्जी वाले या हाई स्पीड वाले ड्रोन्स होते हैं जो विदिन 2 to 4 मिनट्स पूरी बैटरी ड्रेन कर देते हैं। जबकि आपको नॉर्मल ड्रोन में आपको, जैसे आपने मेरे शिफ्ट ड्रोन देखा होगा, वो 70 मिनट्स तक चलता है आराम से। अगर आप DJI के ड्रोन्स लेते हो, मतलब नॉर्मल ड्रोन्स जो होते हैं वो आपको 30 मिनट्स तक का टाइम दे देते हैं उड़ने का। जबकि FPV ड्रोन्स में ऐसा नहीं होता है, काफ़ी जल्दी बैटरी चूस लेते हैं और 2 मिनट में आपको उसको वापस अपनी जगह लैंड कराना पड़ता है। बट अब भी ऐसा नहीं है क्योंकि DJI FPV जो ड्रोन है वो काफ़ी एपिक है। इसमें आपको 20 मिनट तक का फ्लाइट टाइम मिलेगा, जो आपको बाकी रेगुलर DJI ड्रोन होते हैं वो उनमें मिलता है उससे से थोड़ा सा कम, बट 20 मिनट मिलना FPV ड्रोन में काफ़ी बड़ी बात है। और आपको ड्रोन लैंड नहीं करना पड़ेगा, मतलब अगर ड्रोन अगर आपका आउट ऑफ रेंज जाता है, बैटरी खत्म होने लगती है, तो ड्रोन रिटर्न टू होम आराम से लैंड कर जाता है, जो आपको नॉर्मल FPV ड्रोन में नहीं मिलता, क्योंकि खुद बनाना ड्रोन कल को भी घूम गया वहीं घूम जाएगा, वापस नहीं मिलेगा, बात वो है। इस ड्रोन में हम मैक्सिमम 4K at 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर स्लो मोशन की बात करें तो हम इसमें 1080p at 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, देखो जो अभी से पहले जो FPV ड्रोन्स आते थे ना, बहुत सारे ब्रांड के, मतलब उसमें क्या होता था कि जो बॉडी होती थी ना उसके ऊपर हम अपना Insta360 कैमरा अटैच करते थे या GoPro अटैच करते थे और प्रॉपर्ली उसको मतलब ऐसे चिपका देते थे, और जो फुटेज होता था वो GoPro का फुटेज बेसिकली आता था उसके अंदर। तो अब ऐसा नहीं है, इस कैमरा इस ड्रोन में अपना खुद का इतना सेक्सी कैमरा है, जो आपको DJI का Mavic Air 2 है और Mavic Pro में जो कैमरास हैं वो वाला कैमरा इसमें देखने को मिल रहा है, जो आप आइडिया लगा सकते हो कितना सेक्सी है। इसके लेंस से 150 डिग्री तक सुपर वाइड एरिया कवर कर सकते हो, जो काफ़ी एपिक है इसके लिए। और आप लाइव ट्रांसमिशन कर सकते हो अपने गॉगल्स में HD क्वालिटी में। मैं बताना चाहता हूँ कि HD क्वालिटी आपको लग रहा है कि 1080p क्वालिटी 4K ड्रोन में, तो अभी से पहले जो ड्रोन्स आते थे ना FPV ड्रोन्स, उसमें इतनी लो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी मतलब फुटेज होती थी लाइव ट्रांसमिशन, उसमें कुछ पता नहीं चलता था। और 10-15 मीटर अगर ड्रोन ऊपर दूर चला जाए तो पूरा वीडियो ग्लिच आना शुरू हो जाता था। बट इस वाले में 10 किलोमीटर तक आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपने DJI Mavic Air 2 में, Mavic Mini 2 में, Pro में जो टेक्नोलॉजी है 10 किलोमीटर तक के कंट्रोल में रहने की, वो इसमें भी देखने को मिलती है, जो काफ़ी एपिक बनाता है इसको।
इस ड्रोन में हमें देखने को मिलता है 3 ऐसे मोड्स जो ड्रोन को काफ़ी डिफरेंट बनाता है अपने लाइन ऑफ ड्रोन से। एस, एन और एम मोड। देखो अगर आप लाइक मतलब एकदम न्यूबी हो, जैसे मेरी तरह नूब हो एकदम ड्रोन में, अगर आपको ड्रोन क्रैश करना ही करना है तो आप एन मोड पे रखो। एन मोड बेसिकली नीचे का सिंपल मोड है जो बाकी ड्रोन में देखने को मिलता है। ड्रोन एकदम स्मूथली ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लेफ्ट राइट आराम से जाएगा, ठीक है, और अच्छी वीडियो क्वालिटी कर देगा आपको। अगर आप एस मोड पे जाते हो तो आपको मतलब प्रो मतलब मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप देख सकते हो, आराम से थोड़ा सा फास्ट होगा ड्रोन, आराम से कंट्रोल कर सकते हो तब भी उसको। बट अगर आप एम मोड पे जाते हो, वो एकदम प्रोफेशनल मोड है, उसमें आप इतनी चीज़ें अनलॉक कर सकते हो, ड्रोन को मतलब कितनी मर्जी में 360 स्पिन करा लो, कहीं से भी घुसा लो, कहीं से भी निकाल लो, उस टाइप का वो मोड आपको एम मोड में मिलता है। और एक सबसे मस्त चीज़ उसमें थी वो था कि इसमें आप 0 to 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड 2 सेकंड में अचीव कर सकते हो। 2 सेकंड बहुत फास्ट हो जाता है किसी भी ड्रोन के लिए। आप सोच सकते हो मतलब एक रेसिंग कार की स्पीड से उड़ता है ड्रोन। अगर आपका ड्रोन बाई चांस कहीं ऐसी जगह पर फंस गया जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड आपको नहीं चाहिए, तो आप विदिन सेकंड आप ड्रोन को 100 किलोमीटर/आवर से एकदम 0 पे ला सकते हो विदिन सेकंड्स, लाइक 1-2 सेकंड के टाइम में। वो इमरजेंसी स्टॉप और होवर का उसमें ऑप्शन है, जिसकी वजह से आप अपने ड्रोन को सेफली लैंड कर सकते हो कहीं पे। अगर आपके रीच से बाहर चला गया तो आराम से कंट्रोल कर सकते हो उसको, जो काफ़ी सही चीज़ थी इस टाइप के ड्रोन में। क्योंकि अगर ड्रोन गलती से अगर बहुत फास्ट के निकल गया तो कैसे, अगर हाथ में नहीं रहा तो ड्रोन बाइक पूरा वेस्ट, सब पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ होना बहुत बड़ी बात है किसी ड्रोन के लिए। और एक और मस्त फीचर जो इस ड्रोन में देखने को मिलता है वो है ADS-B करके एक फीचर है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट। ये बेसिकली क्या है कि आप मतलब जो हेलीकॉप्टर्स और वो होते हैं अपने एरोप्लेन्स, वो अपने एक मतलब सिग्नल छोड़ते हैं, ये ड्रोन उनको डिटेक्ट करता है। अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हो और आसपास में वो सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है तो आपके जो गॉगल्स होंगे नीचे के गॉगल्स, FPV गॉगल्स, तो उसमें मैसेज मतलब आपके सामने आ जाएगा कि हाँ भाई ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है। तो पूरे से आयरन मैन वाला फील है, मतलब सोचो ना ऐसे आपके चश्मे में ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे आ रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर, तो कितना सही लगेगा। तो DJI FPV के कॉम्बो में देखने को मिलता है अपना ड्रोन, उसके बाद प्रोपेलर्स, एक्सेसरीज जो हैं वो हैं भी, और एक रिमोट कंट्रोल होगा। अगर आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप एक सिंगल रिमोट हैंड कंट्रोलर भी ले सकते हो। उसमें क्या है कि बेसिकली एक हाथ से आप रिमोट ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। आपको मैंने जो अपना शिफ्ट का ड्रोन था उसमें मैंने दिखाया था थंब की वजह से आप मूवमेंट कर सकते हो, उसी का मतलब काफ़ी थोड़ा बड़ा भाई, काफ़ी एडवांस्ड भाई DJI डाला हुआ है। उसमें क्या है कि आप ड्रोन को वो जो कंट्रोलर कहीं भी मूव करोगे ड्रोन आपका उस पोजीशन में मूव करेगा। इस मोड को यूज़ करने के लिए ना मतलब आपको आई थिंक थोड़ा प्रिसाइजली आपको थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी तरह अगर होगा तो पक्का ड्रोन क्रैश होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रैक्टिस करने में, बट काफ़ी अच्छी चीज़ थी इसमें। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस $1,299 है, US है अमेरिकन साइड में। इंडिया में मतलब कन्वर्ट करें तो 91,000 रुपीज़ के आसपास हुआ। बट आई एम प्रिटी श्योर जब इंडिया में आएगा इसका कॉस्ट 2.5 लाख के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ड्रोन को भी इंडिया में आता है ना प्राइस 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है उसका, मैंने रियलाइज़ किया। तो अब अगर 3-4 महीने के बाद देखते हैं इंडिया में जब ये ड्रोन आएगा तो देखते हैं कितना प्राइस होता है। और इसलिए अगर आपको कोई फ्रेंड दुबई US में रहता है तो उनसे ले मंगवाना, ये ड्रोन बहुत अच्छा रहेगा। देखो अगर आप इंडिया में 80,000 का ड्रोन ले रहे हो, DJI का Mini 2 ले रहे हो, डोंट गो विद दैट, इंस्टेड दुबई जाके 91,000 का ड्रोन ले लो, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होगा कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, उससे इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को FPV का नहीं पता होता, ड्रोन्स की भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना मेरा भाई। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, बाय बाय।